हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया, किसी भी वाक्य में क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए बच्चों, इस संसार में कोई भी कार्य या तो किया जाता है या फिर हो जाता है, उसका बोध होता है, उसको बोलते हैं क्रिया, कार्य का करना। किसी भी वाक्य में क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है, अर्थात क्रिया के बिना कोई भी वाक्य नहीं बनता। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। माताजी सब्जी काट रही है, दूसरा है पिताजी टीवी देख रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में यदि काट रही है और देखते हैं शब्दों को हटा दिया जाए तो यह पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। अर्थात जैसे माताजी सब्जी रही है, अब क्या कर रही है? माताजी सब्जी को काट रही है, तो यहाँ काटना क्रिया है। दूसरा है पिताजी टीवी रहे हैं, अब पिताजी टीवी में क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, तो क्रिया क्या है यहाँ? देखना। तो क्रिया के बिना जो वाक्य है वो अधूरा ही माना जाता है। अब एक इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी काम के करने, कार्य किया जाता है या होने का बोध होता है, उससे हमें जानकारी मिलती है, बोध होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख से लिखना, लिखने का क्या बना? लिख धातु है। जा जाना, पढ़ पढ़ना आदि। मूल धातु के आगे ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे दौड़ना, इसकी क्या धातु बनेगी? दौड़, दौड़ से दौड़ना क्रिया हो गई। गिर गिरना, हंस हंसना, उड़ उड़ना। ये सब क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं क्रिया के भेद, अर्थात क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की बताई गई है? देखिए आपको इस सारणी के माध्यम से क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद है बच्चों, सकर्मक और अकर्मक। सबसे पहले हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, सकर्मक नाम से स्पष्ट हो जाता है। सकर्मक कर्म सहित, जिसमें कर्म हो। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म सहित है तो कर्म की आवश्यकता हो रही है, जो भी वाक्य होगा उसमें कर्म हो, अर्थात कौन सा वो कर्म कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है। अर्थात जिन वाक्यों में कर्म हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि ये उदाहरण है, मीता खाना खा रही है। अब मीता कौन हो गई? जो कार्य करता है वो कौन हो गया? कर्ता। मीता कौन हो गई? कर्ता। खाना हो गया उसका कर्म, और खा रही है खाना तो क्रिया। खाना खाना क्या हो गया? क्रिया। खरगोश गाजर खा रहा है, खरगोश हो गया कर्ता, गाजर कर्म और खा रहा है क्रिया। ऐसे ही अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाना क्रिया है और बच्चों को कर्म है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया से पहले क्या या किसे लगाकर प्रश्न किए जाते हैं। इसकी एक पहचान होती है सकर्मक क्रिया की। इसमें क्या और किसे लगाकर के प्रश्न किए जाते हैं। यदि उत्तर आता है तो क्रिया कौन सी हो जाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि हम दोबारा से देखते हैं उस उदाहरण को बच्चों। मीता क्या खा रही है, इसका हमने प्रश्न बनाया। मीता क्या खा रही है? मीता खाना खा रही है। खरगोश क्या कर रहा है? खरगोश गाजर खा रहा है। तो इसमें जब हम प्रश्न बनाते हैं तो इसका जो उत्तर निकलेगा ना वो होगा कर्म। अध्यापिका किसे पढ़ा रही है? बच्चों को। जो तीनों वाक्य है उसमें जो उत्तर मिल रहा है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है, ये कर्म सहित होती है। अब दूसरा हम इसका भाग देखते हैं, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तथा जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, अकर्मक कर्म रहित, सकर्मक कर्म सहित। तो अकर्मक इसमें कर्म नहीं होता है और इस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे शेर दौड़ रहा है। ठीक है, अब दौड़ना यहाँ पर क्रिया है और कर्ता कौन है? शेर। तो शेर रहा है, अगर दौड़ना हम क्रिया नहीं लगाएंगे तो शेर रहा है। क्या कर रहा है शेर? अधूरा वाक्य। तो शेर दौड़ रहा है,
ऊंट दौड़ रहा है, बच्ची रो रही है। अब बच्चों एक बात यहाँ आती है कि क्रिया का फल लिंग और वचन पर भी पड़ता है। ठीक है, अब कैसे पड़ता है लिंग और वचन में? क्रियाओं पर लिंग तथा वचन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं लिंग का प्रभाव। लिंग तो आप जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, जैसे लिंग का प्रभाव कैसे पड़ेगा? बालक सो रहा है। ठीक है, बालक हो गया कर्ता और सोना हो गई क्रिया, तो ये हो गया पुल्लिंग में, बालक सो रहा है। इसी को जब हम स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे तो बालिका सो रही है। जब पुल्लिंग में होगा तो यहाँ रहा है आएगा और स्त्रीलिंग में तो रही है, बालिका सो रही है। इस तरह से इसका लिंग पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया वही हो रही है, बस लिंग परिवर्तित हो गया है। ऐसे ही वचन का प्रभाव हम देखते हैं, वचन, एक वचन और बहुवचन। बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, यहाँ एक ही बच्चा खेल रहा है, लेकिन जब इसमें बहुवचन में होगा तो बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया एक ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वचन का प्रभाव पड़ा है। अब इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, किसमें नहीं मिलता? आकर्मक क्रिया में। ठीक है, अतः यह आकर्मक क्रिया है। कुछ प्रमुख सकर्मक और अकर्मक, यहाँ पर ये जो सारणी दी हुई इसमें देखिए आकर्मक और सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण दिए हुए, इससे आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। देखिए, आना, जाना, सोना, रोना, हंसना, डरना, भागना, चलना, तैरना, डूबना, गिरना, उड़ना, टूटना, बैठना। अब ये हो गए सकर्मक। और अकर्मक में क्या है? पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना, खरीदना, बेचना, देखना, करना, पढ़ाना, पकड़ना, छोड़ना, तोड़ना और पहनना। ये अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण है और हैं। था, थे आदि क्रिया का होना बताते, ये भी क्रिया का होना बताते हैं, किसमें भी क्रिया हो रही है। जैसे श्वेता डॉक्टर है, वह बीमार था। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती है, जैसे दो क्रिया कैसी होगी? बच्चा दूध पीकर सो गया, इसमें पीना और सोना दो क्रियाएं। दूध पीकर पीना और सोना, सो गया, दो क्रियाएं हैं। इनमें कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें दो क्रियाएं पाई जाती है। लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर भी क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लिंग में और वचन में किस तरह से ये क्रियाएं बदल जाती है। थैंक यू।